हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की मनोकामना को पूरी करें। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, वन डे एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में जो कि हम पढ़ चुके थे यूपी का ऐतिहासिक संरचना, और आज का हमारा क्लास है यूपी का भौगोलिक संरचना। तो हम बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। विस्तार कितना है? 23 अंश 52 नॉर्थ, 30 अंश 28 नॉर्थ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट करते हुए चलिए। ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और हम इसको अलग अलग से सेलेक्ट करके लाते हैं ताकि आप लोग के परीक्षा के लिए उपयोगी हो सके। तो आप लोग प्लीज़ साथ ही साथ नोट करते रहिए और ये क्लास एंड तक आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी ये क्लास। आप लोग को ये नहीं लगेगा कि आप लोग कहीं पढ़ रहे हैं, लगेगा खुद से ही पढ़ रहे हैं। इतनी आसान और व्यवहारिक भाषा में आप लोग समझेंगे। तो यूपी का अक्षांशीय विस्तार, फिर यूपी का देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। यूपी का देशांतरीय विस्तार क्या है? 77 अंश 3 ईस्ट, ये ई का मतलब ईस्ट हुआ, से 84 अंश 39 ईस्ट। तो कितना देशांतरीय विस्तार कितना है? 77 अंश से अंश 3 ईस्ट से 84 अंश 39 ईस्ट तक। अब यूपी का लंबाई जो देख लेते हैं, हमारा यूपी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ देखते हैं तो 240 किलोमीटर है। और वेस्ट से ईस्ट की ओर देखते हैं तो कितना है? 650 किलोमीटर। वेस्ट से ईस्ट की ओर कितना है? 650 किलोमीटर है। आप लोग ये पॉइंट ज़रूर नोट करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यूपी SSSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भौगोलिक संरचना का 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आ ही जाता है। बाकी तो और सारे आते रहते हैं, जैसे नृत्य हो गया और बहुत सारी संस्थाओं के बारे में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको नोट करते चलिए। तो हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देख लिए। यूपी का जो लंबाई नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की ओर है वो देख लिए। अब हम देखते हैं कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या है। चारों दिशाओं में सबसे छोर पे, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन चारों के छोर पे कौन सा जिला पड़ता है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसका बनाकर देख लेते हैं। जैसे सहारनपुर क्या है? सबसे उत्तरी जिला क्या है? हमारा सहारनपुर है। का जो वो जिला है वो हमारा क्या है? सहारनपुर है। ईस्ट में हमारा सबसे क्या है? बलिया है। सबसे ईस्ट में क्या है? इष्टतम जिला बलिया है। साउथ में सोनभद्र और इधर वेस्ट में शामली। तो आप इन चारों दिशाओं का नाम, या चारों दिशाओं में कौन कौन से ज़िले छोर पे हैं, इन चारों का प्लीज़ आप लोग नाम ज़रूर नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसका बस ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना, ये स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग इतना याद कर इसको 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, बस याद हो जाएगा। इसमें 5-6 क्वेश्चन लगभग इसका अगर घुमा फिरा के बनाएंगे तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप लोग का इकट्ठे तैयार हो जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर आप लोग याद दिमाग में बैठा लेंगे तो आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और हमेशा के लिए भूलेंगे भी नहीं। तो हमारा देख लिए कि सबसे पूर्व जिला क्या है? बलिया है। सबसे पश्चिम शामली है। सबसे दक्षिण साउथ सोनभद्र है। और उत्तरी जिला हमारा क्या है? सहारनपुर है। इसकी लंबाई देख लिए। वेस्ट से ईस्ट की ओर हमारा 650 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और नॉर्थ से साउथ की ओर 240 किलोमीटर हमारा है। फिर भारतीय मानचित्र के अनुसार जो हमारा उत्तर प्रदेश है, भारतीय मानचित्र के अनुसार हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कहाँ स्थित है, ये भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में दे देंगे दक्षिण पश्चिम, पूरब दक्षिण, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन में दे देंगे। तो आप लोग को ये पॉइंट याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट में,
कहाँ स्थित है? नॉर्थ ईस्ट में हमारा यूपी भारत के मानचित्र में अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत आसान भाषा में समझ रहे होंगे और प्लीज़ आप लोग नोट भी करते रहिए। अब देखते हैं यूपी भारत के क्षेत्रफल। हमारे भारत का जो क्षेत्रफल, इसमें 2 क्वेश्चन आप लोग को तैयार हो जा रहा है। 32,87,263 जो भारत का क्षेत्रफल है, इसको लाख और करोड़ ये सब मत याद करिए, बस ये डिजिट याद करिए। जैसे कि आप लोग मोबाइल नंबर याद करते हैं तो आप लोग ऐसे इसको तोड़ करके याद कर लीजिए। लाख और 1 करोड़ ये लिखने की मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको 2-2 डिजिट करके याद कर लीजिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो हमारे जो ये तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928। इसको ऐसे याद कर लिए 240,928, 240,928 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे यूपी का क्षेत्रफल है। अब दोनों में तुलना करके क्या बताया गया है यहाँ पे भारत को, कि जो हमारा भारत का क्षेत्रफल इतना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का, लगभग क्या जो हमारा यूपी है 7.33% है। अतः यूपी का क्षेत्रफल यानी भारत का जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है वो 7.33% केवल यूपी ही है। पूरे भारत का क्षेत्रफल का 7.33 यूपी है, यानी कि यूपी का क्षेत्रफल अब देख लेते हैं 240,928 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल आप लोग देख लिए, यूपी का क्षेत्रफल देख लिए। अब भारत की तुलना में कितना परसेंट लगभग है यूपी का, केवल यूपी का ही क्षेत्रफल इतना है 7.33%। भारत की तुलना में भारत का कुल हिस्सा का जो 7.33% है वो यूपी का ही है। तो आप लोग भौगोलिक संरचना में कुछ बेसिक चीज़ें जान लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और इससे मतलब देखने में तो एक पेज दिख रहा है आप लोग को, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम आसान भाषा में इसको समझा भी दिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग नोट कर दीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला, अब ये बड़ा और छोटा सब कुछ देख लेते हैं यूपी में क्या क्या बड़ा क्या क्या छोटा है, क्योंकि यही सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। कभी कभी ऐसे मैच कराने को दे देता है, उसके बाद में कहीं कहीं वो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में दे देता है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला क्या है? लखीमपुर खीरी है। फिर उसके बाद सोनभद्र है, हरदोई है तीसरे नंबर पे। कभी कभी क्या ऐसे क्रमशः इसको मिलाने क्रमशः दे देते हैं आरोही क्रम में, जैसे कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा थोड़ा सा, फिर उससे छोटा थोड़ा थोड़ा, ऐसे ऐसे करके दे देते हैं। तो लखीमपुर खीरी इसका क्या, इसकी लंबाई क्या है? 76-80 वर्ग किलोमीटर। ये 76-80 वैसे तोड़ करके याद करेंगे तो सही रहेगा। सोनभद्र 67-88 वर्ग किलोमीटर है। हरदोई क्या है? 59-86 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरीके से ऊपर का 3 प्रमुख आप लोग देख लिए, लखीमपुर खीरी का, सोनभद्र का, हरदोई का। 3 प्रमुख आप लोग जान लीजिए, क्योंकि लगभग 3 से 4 तक ही पूछा जाता है, अगर क्रम में दे देते हैं व्यवस्थित करने को तब भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला देख लेते हैं, हमारा क्या है? हापुड़ है, 660 किलोमीटर, 660 वर्ग किलोमीटर है केवल। सबसे छोटा जिला हापुड़, सबसे बड़ा जिला, क्योंकि ये सबसे बड़ा सबसे छोटा ही पूछा जाता था अब तक, बट अब क्या होता है इसको क्रम में दे देते हैं, 3 का या 4 का क्रम दे देते हैं, उसमें आप लोग को सेलेक्ट करना होता है, पहचानना होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा यूपी का स्थान, अब देखते हैं सबसे बड़ा क्या है। तो सबसे बड़ा में हमारा राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है, और हमारा यूपी कहाँ है? यूपी, क्योंकि यूपी के बारे में हम यूपी स्पेशली पढ़ रहे हैं ना, तो यूपी हमारा क्या चौथे स्थान पर है। तो पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे महाराष्ट्र, चौथे पे हमारा यूपी है। अब इसको एक ट्रिक देख लेते हैं, रम्मू, जैसे रामू नहीं पढ़ते ऐसे रम्मू जान लेंगे, इसका एक ट्रिक है। ठीक, ट्रिक बता रहे हैं आप लोग को हम, रम्मू, बस रम्मू याद रखना। एक सेकेंड, घोच गया थोड़ा सा, रम्मू। अब देखते हैं ये ट्रिक। अब आर से क्या हो गया? राजस्थान हो गया। यम क्या हो गया? एमपी हो गया। एक यम का मतलब क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। फिर यू का क्या मतलब हो गया? यूपी।
तो यानी कि ये 4 ज़िले हमारे प्रमुख थे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः लिखे गए हैं। तो आप लोग जान लीजिए, पहले पे राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे हमारा यूपी। क्योंकि यूपी ज़रूर हम लोग को क्या देखना है, यूपी देखना है। हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट यूपी है जो हमारा चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये क्षेत्रफल भी देखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी हमारा चौथे नंबर पर आता है। अब जनसंख्या की दृष्टि से देख लेते हैं कि यूपी का स्थान कहाँ है। अब जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जो यूपी का स्थान है वो प्रथम, जनसंख्या में हमारा यूपी प्रथम है, क्षेत्रफल में हमारा यूपी चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल देख लिए और जनसंख्या देख लिए, दोनों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद करिएगा। और हाँ, एक लोग को आप लोग यूपी डे बताइए कब मनाया जाता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए यूपी डे कब मनाया जाता है। तो यूपी डे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम पिछले क्लास में ही पढ़ा चुके थे पूरा। चलिए देखते हैं अब क्या है। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला हमारा यूपी का जो ज़िला है, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला यूपी का जो ज़िला है हमारा सोनभद्र है। हमारे यूपी का कौन सा ज़िला है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो हमारा क्या है, सोनभद्र है। ये लिखेंगे नहीं, आप लोग देख लीजिए। तो यूपी का जो ज़िला है वो सोनभद्र है। सोनभद्र अब यहाँ देख लीजिए किस किस राज्य से वो साझा कर रहा है सीमा, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और एमपी है। तो बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 4 हमारे राज्य हैं जिससे हमारा सोनभद्र सीमा साझा करता है। और यूपी का सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जो ज़िला है वो हमारा सोनभद्र है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाला राज्य या उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य तो क्यों कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो राज्य हमारा कौन कौन सा है? तो राज्य जो हमारे हैं वो 8 हैं, जो हमारा केंद्र है वो 1 है, जो हमारा देश है वो 1 है। अब यहाँ जानेंगे कि 8 राज्य कौन कौन से हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं या सीमा बनाते हैं। तो हमारा कौन कौन सा है? एमपी, एचपी, एमपी, यूके, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, झारखंड। यहाँ हरियाणा आप लोग यहाँ जान लीजिएगा, ये हरियाणा, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो आप लोग हरियाणा लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दिए हैं। तो हमारा राज्य कौन कौन सा है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, यूके मतलब उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, झारखंड। ये 8 राज्य हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये 8 राज्य का नाम याद कर लीजिए, लिख लीजिए। और हमारा यूटी क्या है? हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है हमारा। और देश क्या है? नेपाल। तो नेपाल तो नहीं, लेकिन टोटल अगर देखो, अगर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य अगर पूछा जाता है तो आप लोग अगर ऑप्शन में 8 है तो 8 मारेंगे। और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला कुल कितने राज्य हैं? तो कुल, अगर कुल की बात की जाएगी, अगर कुल कर दिया जाएगा क्योंकि तो 9 हो जाएंगे, 8 + 1 9, क्योंकि ये जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा है दिल्ली, इसको भी कुल में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। टोटल 9 हो जाते हैं, 8 + 1 9। और अगर केवल पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य की संख्या कितनी है तो 8 है। अब आप 8 राज्यों के नाम देख लिए, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। यूटी हमारा बस एक दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, और देश हमारा नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, इसलिए शॉर्ट में लिखे हैं एचपी, एमपी, यूके, क्योंकि ये बहुत आसान से हम लोग याद कर लेंगे। 2-3 बार ऐसे माइंड पढ़ेंगे फिर माइंड में सेट हो जाएगा। तो फिर देखते हैं, आप लोग सीमा साझा करने वाले राज्य भी देख लिए, किससे किससे हमारा यूपी सीमा साझा करता है वो पूरा देख लिए, समझ लिए उसका पूरा इतिहास कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्या करना है, अगर उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाला राज्य पूछ लिया जाए तो 8 मारना है, अगर कुल पूछ लिया जाए, कुल शब्द अगर कहीं दिख जाए तो 9 मारना है। यूपी के 11 जिले जो हैं हमारे यूपी को स्पर्श करते हैं, तो इसीलिए सबसे लंबी सीमा बनाने वाला या कह सकते हैं तो हमारा एमपी है, जो यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा स्पर्श करता है या सीमा बनाता है। 11 जिले जो हैं इसके साथ सीमा साझा करते हैं हमारे यूपी के साथ। तो यूपी में कुल जिले कितने हैं तो 75 जिले हैं। यूपी में कुल 75 जिले हैं, जो हमारा 76वां जिला अभी बना नहीं है बट घोषित किया गया था। तो हमारा
कुंभ जो है, महाकुंभ, ये हमारा 76वां जिला प्रस्तावित हुआ था, बट अभी ये बनाया नहीं गया है प्रॉपरली। तो हमारे यूपी में कुल ज़िले 75 हैं। यूपी में कुल मंडल, अगर मंडलों की संख्या कही जाए तो 18 हैं। इतना हम लोग देखें। अब आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत सरल और व्यवहारिक भाषा में हमारे चैनल पे कंटेंट दिए जाते हैं। ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करते हैं, कमेंट में मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो मैंने यूपी डे पूछा है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग, यही निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें